अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते ज़ैद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उन्हें हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। फ्रेंड्स, ये देखिए सारा घर मैंने एक सा कर दिया है, कुछ पिलोज़ है जो जिस तरह सेट करने थे कर लिए। तो बाकी आज आपके लिए मुझे रेसिपी शूट करनी है क्योंकि आज आपको देनी है, आपसे प्रॉमिस किया था। कुछ आज कर दूंगी, कुछ ऐसे रोज़ाना मैं आपके साथ कोशिश करूंगी कि रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने काम जल्दी जल्दी निपटाया। बाकी थोड़ा क्लीनिंग का काम है वो आकर हेल्पर कर लेगी। आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मलाई बोटी रोल, मलाई बोटी पॉकेट समोसे या दूसरे समोसे और पेरी पेरी बाइट्स। तो इन तीनों की मैं रेसिपी आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। मैंने कीमे में नहीं, मैं खुद, ताकि असल रेसिपी आप तक आए, तो मैंने 2 किलो चिकन ब्रेस्ट लिया और उनको घर आके पहले लंबे लंबे जूलियन कट में काट के और उसके बाद छोटी छोटे उनके बोटियां बनाई, ताकि जिस तरह रेसिपी में होता है उसी तरह ये बने। बाकी स्पाइसेस आपको पता है, मैं शुरू से ही आपको कहती हूँ, आप अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से आप स्पाइसेस डालें, बताना मेरा काम है, क्वांटिटी आपका काम है कि आपने कितनी डाली है। सारी चिकन को आपने एक साथ इस तरह काट लेना है और उसके बाद आपने 4 प्याज लेने या 3, अगर ज़्यादा पसंद है तो 4 ले लें, वरना 3, मैंने तो 3 लिए। और 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के लिए और उसमें मैंने हल्के से प्याज़ों को सौते किया है क्योंकि इनका क्रंचीपन भी रहे और थोड़ा सा इनमें ना फ्लेवर आ जाता है काली मिर्च और नमक में फ्राई करने से। अगर यहाँ पर आप कुटी हुई मिर्च डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो फिर उसके बाद इनको मैंने हल्का सा चंद सेकंड सौते करने के बाद निकाल लिया और उसी कढ़ाई में हम लोग फिर दोबारा से 3 टेबल स्पून या 4 डालकर 4 टेबल स्पून मैंने डाला था। और उसके बाद हमने ये पूरी 2 किलो जो चिकन हमने छोटी छोटी बाइट बनाई थी बोटियों की, तो वो हमने इनको फ्राई करना है। और ये याद रखिएगा कि आपने इनको तेज़ आंच में फ्राई करना है ताकि इनका ज़्यादा पानी ना निकले, अगर निकले भी तो जल्दी जल्दी खुश्क हो जाए। इसमें भी हमने यही करना है कि हमने काली मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है और नमक, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा वो डालें। और उसके बाद आपने मलाई बोटी मसाला जो है वो आपने आधी प्याली दही में आपने वो डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से। इसमें आप काली मिर्च ज़्यादा ऐड कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो मैंने आधा पैकेट जो है वो मलाई बोटी मसाले का डाला। और जब मैंने देखा कि चिकन का पानी आधा डन हो गया है, जैसे खुश्क हो गया है, तो फिर मैंने ये दही में मसाला मिक्स करके डाल दिया है। अब यही चिकन हमारी तीनों जो रेसिपी है ना उनमें मतलब डाली जाएगी, लेकिन इनके फ्लेवर आप देखिएगा कि मैं बिल्कुल चेंज कर दूंगी। और एक कढ़ाई में हमने गर्म पानी बॉईल किया, उसमें हमने मैक्रोनी का एक छोटा पैकेट डाला है। आप किसी भी शेप में ले सकते हो, मैं ज़्यादातर एल्बो शेप में डालती हूँ, लेकिन आज वो मिली नहीं। और दूसरी तरफ हमने थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें नमक मिलाया और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च मिला के ना तो उसको थोड़ा सा यूँ करके बनाया है लिक्विड सा, जिससे हम रोल और अपने समोसों को बंद करेंगे। सबसे बेस्ट मैदे से होता है कि फ्राई में वो खुलते भी नहीं है। तो ये भी हमने एक साइड में कर लिया है। अब हम 1 बाय 1 करके फिर रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि किस, और इतनी इजी है, आप ये 10 दिन की इफ्तारी बनाकर रख लो तो ये बहुत बेहतर रहता है। अब हल्का सा पानी और इसमें रहता है, ये भी मैं सही कर। अब ये देखें बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, इसको हमने करना है ठंडा। जैसे फ़ैन आप चला दें तो उसमें ये इजीली ठंडा हो जाएगा। नीम गर्म भी नहीं आपने रखना है, जैसे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हो जाए। अब हम हमारा जो ये पास्ता है ये भी बॉयल हो गया है। अब हमने रोल के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ तैयार करना है मसाला, के हमने मैक्रोनी का जो छोटा पैकेट था उसको बॉयल किया और इसमें हमने तकरीबन हाफ़ चिकन, मैक्रोनी में भी मैं टेस्ट के लिए काली मिर्च और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ, ये हमने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद ये जो हमने चिकन मलाई बोटी मसाले में हमने फ्राई की थी, इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ जो है चिकन निकाल के इसमें डाल ली है। और उसमें मैंने ये धनिया हमारा फ्रीज़ हो गया था क्योंकि ठंड है ना, तो धनिया फ्रीज़ हो गया था, तो मैंने अच्छे से इसका पानी निचोड़ के और वो भी काट के इसमें डाल दिया। और ये जो पेरी पेरी बाइट वाली मिर्ची होती है थोड़ी बड़ी वाली, वो मैंने लिया। आप इस जगह पे शिमला मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च में बहुत सारा पानी होता है, आप उसको अच्छे से मलमल में निचोड़ लीजिएगा कद्दूकश करने के बाद, ताकि उसका पानी निकल जाए। तो ये मैंने वो वाली मिर्चें ऐड की हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा
फ्लेवर देती हूँ और बिल्कुल चेंज फ्लेवर हो जाएगा रोल का। लेकिन टेस्ट इसमें मलाई बोटी का ही आएगा, बहुत मज़े का। तो और उसके ऊपर मैं चीज़ भी डाल रही हूँ। तो चीज़ ये मैंने दूध दही की दुकान से लिया है, उनका जो वो खुद से तैयार करते हैं। आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, आप चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। मैंने ये वाला चेडर चीज़ यूज़ किया है। तो ये एक हमारा रेडी हो गया है। और उसके बाद हम लोग तैयार कर रहे थे पेरी पेरी बाइट की मिर्चें के लिए मैंने ये निकाल दी है थोड़ी सी चिकन। उसके बाद हम तैयार कर रहे थे पॉकेट समोसे का। उसमें हमने ये जो अनियन हमने थोड़े से फ्राई किए थे ना काली मिर्च और नमक में, वो बीच में ऐड कर दिए हैं। और इसके ऊपर हम थोड़ी सी, जैसे मैंने छोटा पैकेट मलाई का मंगवाया था तो मैंने आधा रोल में डाल दिया है, रोल के मसाले में, आधा मैंने पॉकेट समोसों में डाल दिया है। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ी सी चीज़ और ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है बच्चे खाना वाना तो इतना खाते नहीं हैं, तो यही चीज़ें शौक़ से खाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं यही चीज़ें इतनी हेल्दी कर दूं, फिर मुझे बिल्कुल फ़िक्र नहीं होती है कि बच्चे कुछ खाएं रोटी या ये। तो ये देखिए अब मैंने भर के चीज़ इसमें भी डाल दिया काफ़ी सारा। ये आपकी मर्ज़ी पे आप कितनी क्वांटिटी डाल सकते हो इन चीज़ों की। ज़्यादा करेंगे तो और भी मज़े के और हेल्दी बन जाएंगे। और ये पॉकेट समोसों में तो मैं इसमें भी काफ़ी सारा डाल रही हूँ। अब इसको भी हमने मिक्स कर लेना है और एक साइड पे रख देना है। और वन बाय वन करके फिर ये मैं रेसिपीज़ आपको पूरी पैक करनी बता दूँगी। ये देखिए अब इतने आप यकीन करें मज़े के फ्लेवर ये बन रहे हैं ना। तो मैंने सोचा आज 3 डिशेज़, 4 का सोचा था लेकिन 4 नहीं पॉसिबल हो पाया, क्योंकि मुझे और भी सारी की चीज़ें करनी थी। तो ये अब मैंने पेरी पेरी बाइट्स में भी काफ़ी सारी, इसमें मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ डाली है क्योंकि इनका टेस्ट और फ्लेवर ही यही होता है। और इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा जो मलाई बोटी मसाला है ना वो भी थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, क्योंकि बेटी बाज कह रही थी आज मेरी वीडियो वही शूट कर रही है, तो वो कहती मम्मा इसमें थोड़ा सा मसाला और ऐड करें। तो फिर मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया मलाई बोटी मसाला। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल हमारा रेडी हो गया। और सबसे पहले हम पेरी पेरी बाइट ही अपने रेडी कर लेते हैं। अब आपने ये वाली मिर्चें लेनी है, उनमें से ये बीज आपने निकाल देने, इजीली निकल जाएंगे सारी मिर्चों के वन बाय वन करके इस तरह आपने बीज निकाल देने। और उसके बाद हमने इसमें ये जो हमने मसाला बनाया है इसको दबा दबा के भरना है। तो अच्छे से मतलब इतना पुश कीजिएगा कि अच्छे से इसमें मसाला भर जाए, क्योंकि मज़ा ही जो है ना, मज़ा और फ्लेवर उसी में ही आएगा। अगर आप कम डालोगे ना मसाला इसमें तो उतना टेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो ये हमने रेडी कर लिया। अब वन बाय वन करके हम इसको इसी तरह सारी मिर्चों को इस तरह भर लेंगे। उसके बाद आपने, मैं तो यूं ही फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका जो असल मेथड है ना कि आप इसको अंडे में डिप करें और फिर उसको ब्रेड क्रम लगा के तो आप इसको रख दें। और ब्रेड क्रम में आप थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हो या कॉर्नफ्लावर, लेकिन मैं इसको हल्के से बेसन में, पतले से बेसन में करूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को उस तरह पसंद है। लेकिन अगर इसकी जो असल रेसिपी है वो यही है कि आप इसको मैदे में और ब्रेड क्रम में करें अंडे में लगाने के बाद। तो ये हमने देखे इस तरह कर लिया। अब मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ क्योंकि ये भी मेरी 4-5 दिन की रेडी हो गई हैं, क्योंकि सब लोग शौक़ से ये भी खाते हैं। तो मैं इसी तरह 5-6 दिन की इफ्तारीज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 दिन की बनाती हूँ, फिर दोबारा से सारी चीज़ें इसी तरह दोबारा बना लेती हूँ। अब आ जाते हैं हम अपने पॉकेट समोसों की तरफ। तो अब हमने एक जो समोसों की पट्टी है वो लंबाई में रखनी है और एक चौड़ाई में इस तरह। फिर उसमें आपने जितनी क्वांटिटी रखनी है उतनी रख कर और उसके बाद इसको पॉकेट को इजीली बंद कर दें। ये बंद करने का इजीली तरीका है। इस तरह करके हमने वन बाय वन करके इसको कर लेना है। अब देखें 3 चीज़ें मैंने की, ये तीनों का फ्लेवर अलग है। ये अब देखें मैंने सारे पॉकेट समोसे भी बना लिए। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं रोल की तरफ। रोल में हमने तिकोन स्टाइल में हमने रोल को रखना है, एक कोना अंदर की तरफ मोड़ के दूसरा भी करके और हमने इस तरह फोल्ड कर देना है। और मैंने ये रोल जो पटिया है ना वो छोटे साइज़ में ली है, तो मुझे सही लगते हैं ये छोटे, और 2-3 बाइट या 4 में ये रोल ख़त्म भी हो जाता है और बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। तो ये देखिए अब इस तरह करके तो मैंने इनको वन बाय वन करके इनको भी मैंने पैक कर लिया है। चिकन हमने मलाई बोटी मसाले में बनानी है, लेकिन आप इनमें कुछ भी फ्लेवर डाल सकते हो अपनी पसंद से। तो ये इस तरह बहुत ही अच्छे से हमारी रेसिपीज़ रेडी हो जाएंगी। बाकी इसी तरह ही बाकी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ, मेरी जो सऊदी अरब की बहुत ही प्यारी मेरी सिस्टर है, उन्होंने कहा था कि आप ये मटन चॉप्स भी मसाला लगा के जो फ्रीज़ करते हैं वो बताइएगा। बहुत जल्द वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखें माशाल्लाह किस तरह हमारी
सारी चीज़ें रेडी हो गई। जो पहले रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की वो मैंने पैकेट्स में डाल दी हैं, बॉक्सेस में। बाकी ये मैंने जहाँ जगह मिली आप पॉलीथीन बिछा के करें, 1 से 1.5 घंटे में ये फ्रीज़ हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद आप किसी शॉपर में डाल के रख लें या मेरी तरह बॉक्सेस में डाल के रख लें। तो मैं ये चीज़ें ज़्यादातर जिप लॉक बैग में या बॉक्सेस में डाल के रखती हूँ, जो मेरे लिए ईजी भी रहता है। बाकी जो भी आपकी रेसिपी है सब मैंने लिखी हैं 1 बाय 1 करके, मैं इसी तरह आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसी तरह प्यार दीजिएगा और बहुत सारी मेरे बच्चों को ब्लेसिंग दीजिएगा कि अल्लाह पाक सब लोगों के रोज़े बहुत अच्छे गुजारे, सबको अल्लाह पाक हर दिन हर रोज़ा उनका बहुत ही खैर व बरकत का हो। बस बहुत ही प्यारा और बरकतों वाला महीना है, जितनी हो सके इबादत करें, अच्छे काम करें कि अल्लाह पाक हमारे कबूल करे। बहुत सारा प्यार और दुआएं। अल्लाह हाफिज़।